हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे हमारे ईथर सीरीज के पार्ट 4 की, जिसके अंदर हमारे को क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। जिसने ईथर सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखे वो स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हमारी केमिकल सीरीज के अगले पार्ट की, जिसके अंदर हमारे को भाई क्या पढ़ना है। फर्स्ट रिएक्शन है भाई बाय एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ईथर की रिएक्शन करेंगे। ईथर क्या है, C2H5O C2H5, है ना। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूं भाई, इसकी रिएक्शन करा दूं एसिड क्लोराइड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसके साथ हमारे को क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ ऐसे रिएजेंट्स, या हम कह सकते हैं भाई उत्प्रेरक, है ना, ZnCl2, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ AlCl3, है ना। ये दोनों यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे को पता है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा ये भी तुम्हें पता है ना। तो ये वाला जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसका होता है भाई, एसिड क्लोराइड का होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, C2H5O, यहाँ पे भी अभी क्या है, C2H5 ही बचा हुआ है। यहाँ पे क्या है, जैसे इसने अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड कहां चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये क्या हो गया, O नेगेटिव और CH3, ठीक है। यहां तक इतना समझ में आ गया। यहाँ पे अभी क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो ये वाला Cl बॉन्ड कहां चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में से, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, -Cl, माइनस निकल गया, ठीक है। बचा हमारे पास क्या भाई, C2H5O, O पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है अभी। अब देखो हमारी जो रिएक्शन में से Cl निकला था, ये Cl वापस अटैक करेगा, ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, वापस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। यहाँ पे जो C2H5 है उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, CH3CH2, है ना, CH2O CH2 CH3, ऐसे दिखा सकता हूं। तो यहाँ ये वाले बॉन्ड पे क्या करेगा, हमारा जो क्लोरीन है वो अटैक करेगा। जैसे ही इस वाले बॉन्ड पे अटैक करेगा तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो यहां से हमारे को क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो वो चीज देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एक तो हमारे को मिलेगा C2H5Cl, है ना, एथिल क्लोराइड मिल जाएगा। ये इस पे जब अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो भाई साइड प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट क्या है भाई, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3, है ना। ये हमारे पास क्या बन गया, एक एस्टर बन गया। क्या बन गया भाई, एक एस्टर बन गया, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि भाई जैसे ही हमने किसी ईथर की एसिड क्लोराइड, इसकी जगह तुम एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, एनहाइड्राइड यूज करोगे तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाली कंडीशन बनी। देन हमने क्या किया, Cl को अटैक करवाया, तो हमारे पास क्या बन गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, है ना। इथाइल एथेनोइड का फॉर्मेशन हो गया, इथाइल एथेनोइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब अगली रिएक्शन देखो भाई, ये रिएक्शन थोड़ी सी याद करने वाली है, बट फिर भी समझो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी हमने क्या किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो जब हम ईथर लेंगे और उसकी हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे प्लस CO। तो जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराऊंगा तो इस रिएक्शन को क्या कर दूंगा, इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन, है ना। दो टाइप की रिएक्शन होती है मेनली, इंसर्शन और माइग्रेशन। माइग्रेशन रिएक्शन तो हम रीअरेंजमेंट में यूज भी कर चुके हैं। इंसर्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल हमारे को ऐसे प्रेजेंट हो, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, सीधा इस वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म काफी लंबी होती है, इसलिए वो नहीं बताया, तुम इतना ध्यान रखो। ये वाला जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। देखो कैसे फिक्स हो जाएगा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये वाला क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा ऊपर भी हुआ है। तो इथाइल एथेनोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, किसके साथ, जब हम किसी भी ईथर की कार्बोनिल, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इसको कार्बोनिल भी कह सकते हो, तो इसके साथ इंसर्शन रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे को देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई ये वाली और सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन में भी क्या होगा, इंसर्शन होगा। तो याद रखना सेल्फ ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इंसर्शन होगा, ठीक है। अब देखो भाई अगली रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं। तो PCl5 तो भाई तुम बार बार मिल चुके हो,
बहुत बार मिल रही है PCl5 से, तो है ना। तो अब अगर वापस PCl5 से रिएक्शन करना है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तुम एक बार सोचो, ठीक है, मेरे को तो बताना ही है। देखो भाई, PCl5 जब भी रिएक्शन करेगा तो तुमको पता है, हमने जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई थी तो क्या प्रोडक्ट बना था, POCl3 अलग हो गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, PCl, Cl और Cl, इससे लगा हुआ एक Cl इधर चला जाएगा, इससे लगा हुआ एक Cl इधर आ जाएगा। तो यहाँ तुम्हारे को मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, तुम तरीका याद रखो कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, POCl3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है, ठीक है। और ये C2H5 इस Cl के साथ, ये C2H5 इस Cl के साथ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हमारे को क्या प्रोडक्ट मिल गया, तो प्रोडक्ट क्या मिला, C2H5Cl, कितने मोल, 2 मोल, 1 मोल ये और 1 मोल ये हमारे को मिल गया, प्लस क्या मिला, POCl3, POCl3, ये हमारे पास क्या हो गया, PCl5 से रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, एथिल क्लोराइड बन गया, और क्या बन गया, P डबल बॉन्ड OCl3, ठीक है। और देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एस्टर, और एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड के साथ भी क्या बन रहा है, एस्टर। तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम अगली रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक बार जरा सोच के बताओ कि भाई हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम रिएक्शन तो देख ही रहे हैं, तो हम रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर तुम्हारे को पता होगा भाई K2Cr2O7 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कीटोन को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो C2H5 की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं मैं, 2 मोल नवजात या नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, 2 मोल नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, और K2Cr2O7 के साथ में क्या करा रहा हूं, रिएक्शन, ठीक है। साथ में क्या प्रेजेंट है मेरा, एसिड या अम्ल लिख देता हूं, ठीक है। साथ में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, अम्ल या एसिड प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, इस रिएक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करवाएगा। कैसे परफॉर्म कराएगा भाई, यहाँ पे 2 मोल नवजात ऑक्सीजन ली है, तो देखो यहाँ पे ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी, 1 मोल इसके ऊपर जाके अटैक करेगी। जैसे ही इसके ऊपर जाके अटैक करेगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, CH3CH2 बॉन्ड O, तो नवजात ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, है ना। जब नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव फॉर्म में, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, अब देखो C2H5, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही है, तो जैसे ही कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसमें से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये वाला बॉन्ड रिमूव होगा तो देखो क्या कंडीशन बनेगी भाई, CH3CH2O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, O नेगेटिव, ये बॉन्ड हट जाएगा, और C2H5, ठीक है, ये वाली कंडीशन बनेगी। अब ये नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं होता है, कहीं ना कहीं से प्रोटॉन लेना चाहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन है, और ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा, देखो अगली कंडीशन क्या बनेगी, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड OH CH2CH3, ये वाला बॉन्ड बन गया हमारे पास। ये वाला मॉलिक्यूल आ गया अल्कोहल, और ये वाला मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएंगे, एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आ गया, एसिटाल्डिहाइड आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो वापस क्या होगी, इस नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, किस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर। इसी पे क्यों हो रही है, क्योंकि यही वाला कार्बन क्या है हमारा, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी एक बार इस पे और अटैक कराएंगे। जैसे ही मैंने इसके ऊपर अटैक करवाया तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, जो OH का मॉलिक्यूल बना हुआ था वो OH का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वापस से रिमूव हो जाएगा, है ना। ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, स्ट्रेन या क्या त्रिविम बाधा क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ये वाला मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल बाहर निकला तो
क्या बचा, OH नेगेटिव प्लस CH और O नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे O नेगेटिव और CH3 क्या बन गया हमारे पास, ये वाला मॉलिक्यूल आ गया। अब इस OH माइनस ने क्या किया, इस वाले प्रोटॉन को रिमूव कर दिया। जैसे इसने इस वाले प्रोटॉन को रिमूव किया और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, वापस किस में चेंज हो गए, इस वाले प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले OH ने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मैंने मैकेनिज्म समझाने के लिए बताया, यानी मैं क्या कहता हूँ, ईथर की जब नवजात ऑक्सीजन या K2Cr2O7 एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और 2 मोल क्या आ जाएंगे, CH3CHO, यानी 2 मोल मेरे पास एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म आराम से देख लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन। आगे देखो भाई, इसमें आगे एक रिएक्शन और दिखाई, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड को भी आगे ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो अगर मैं वापस यहाँ पे 2 मोल नवजात ऑक्सीजन लेता हूं तो वापस क्या बन जाएगा, तुमको पता है एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो किस में चेंज होता है, एसिड में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मोल CH3COOH, है ना। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास क्या बन के आएगा, एसिटिक एसिड जो होगा हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे रिएक्शन किसकी हुई, ईथर की 2 नवजात ऑक्सीजन यूज किए K2Cr2O7 से, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, एक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन हो गई। अब अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है एल्यूमिनाई से। एल्यूमिनाई का मतलब क्या है भाई, Al2O3 से, है ना। Al2O3 से जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या अच्छे टेम्परेचर से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो किसकी रिएक्शन हो जाएगी, एल्यूमिनाई की रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनाई, जिससे मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 बॉन्ड O, C2H5 प्लस Al2O3, ठीक है। 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं अगर रिएक्शन करवाऊंगा तो इस रिएक्शन को मैं क्या कर दूंगा, एल्यूमिनाई से रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जनरल मैकेनिज्म की बात तो नहीं करते, बट कैसे रिएक्शन हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। जनरली Al2O3 क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या कराता है, प्रीफर कराता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या कराता है, प्रीफर करता है, और जो ये हेटेरो एटम वाले बॉन्ड है इसको भी तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे ये वाले दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे Al2O3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, देखो मैं अच्छे से लिखता हूँ कि यहाँ पे हमारे को क्या बचेगा, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस CH2 पॉजिटिव और CH3, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अभी क्या है, ये सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन है। अब देखो, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए मैं क्या कहूंगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहां से एक प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर देगा। जब इधर डोनेट कर देगा तो ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। सेम चीज इस वाली कंडीशन में भी होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, भाई ये वाला डबल बॉन्ड इधर दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज था वो तो हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर क्या हो गया, प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये H प्लस और O माइनस, कहाँ गया O माइनस, ये वाला प्लस O माइनस, है ना, ये जब तीनों ही अलग अलग पड़े हैं तो यहाँ पे ये एक भी सेकंड नहीं लगाएंगे जुड़ने में, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको मैकेनिज्म बताने के लिए भी ऐसी कुछ रिएक्शन होती है जिससे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं कि भाई पास वाली अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड को देता है, जिससे क्या बन जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका प्रोडक्ट लिखूं, इसका मैं प्रोडक्ट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने मोल, 2 मोल क्या बने हमारे पास है,
इथाइलिन प्लस क्या निकल गया हमारे पास, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। तो एल्यूमिनाई से रिएक्शन जब करवाते हैं तो यहाँ पे जो ईथर है उसका निर्माण हो जाता है एथीन की फॉर्म में, है ना, एक एल्कीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनाई की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमने देख लिया भाई एल्यूमिनाई से रिएक्शन कैसे होती है, इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म जो जिस टाइप से आप समझ सकते हो वैसे मैंने बता दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, उसमें क्या है, एल्काइल सोडियम का यूज किया गया है। तुम्हारे को पता नहीं होगा जनरली, पर एल्काइल सोडियम को कैसे लिखते हैं एक बार कॉपी में नोट करके बताओ मेरे को, है ना, एल्काइल सोडियम को कैसे लिखेंगे। तो देखो हमने क्या करा है, ईथर की रिएक्शन कराई है C2H5O C2H5, है ना, इसकी रिएक्शन किससे कराई है, एल्काइल सोडियम, तो Na+CH3-, तो जो एक प्रोटॉन हम हटाते थे उस एक प्रोटॉन की जगह क्या लगा दिया, सोडियम। वैसे मैंने बताया था ये क्या होता है, मीथेन, इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्काइल सोडियम हो जाएगा, या मिथाइल सोडियम इसको कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मिथाइल सोडियम, ठीक है। अब ये मिथाइल सोडियम है, अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस C पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम क्या होता है, चार्ज फॉर्म में ही रहता है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये तो एक हो गया न्यूक्लियोफाइल, क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल तो कहीं ना कहीं से प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, तो कहां से प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, CH3CH2 ऑक्सीजन CH2 बॉन्ड CH2 और एक H में ऐसे लिख देता हूं ताकि तुम्हारे को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, इस वाले प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोटॉन जब रिमूव होगा तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, CH3CH2 ऑक्सीजन CH2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको H+ की फॉर्म में लेके जाएगा, तो यहां वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले CH2 के पास आ जाएंगे। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, ये देखो CH3CH2 बॉन्ड O-, और अब Na+ कहां आ जाएगा, इस वाले O- के पास आ जाएगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मीथेन गैस निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, मीथेन गैस रिमूव हो जाएगी। तो मैंने बताया था जब भी कोई रिएक्शन में गैस निकल रही होती है तो वो रिएक्शन प्रिफरेबली होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः होती है और बहुत फास्ट होती है उसकी रेट, है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फट से हो जाएगी और यहाँ पे मीथेन गैस निकलेगी, इथाइलिन भी गैस होती है, और ये वाला जो है भाई सोडियम इथॉक्साइड, है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया भाई एल्काइल सोडियम के साथ रिएक्शन। किसी को नहीं समझ में आई तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, और समझ में आई तो भी बताना भाई समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी एल्काइल सोडियम की रिएक्शन होगी, इसने क्या किया, प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन लेके ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, इधर टूट गया, ठीक है। अगर प्रोटॉन नहीं समझ में आते तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना के देख लिया करो, है ना, ऐसे बना के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव की फॉर्म में लेके जाएगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे पड़े रहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और इसकी संयोजकता जब बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारे को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है भाई, बन गया है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो को भाई रिवाइंड करके वापस से देखें, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास लास्ट 2 चीजें बची है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, है ना। तो अगर मैं बात करूँ सेल्फ ऑक्सीडेशन की तो उसमें क्या करेंगे, वहां पे भी इंसर्शन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5O C2H5 प्लस नवजात ऑक्सीजन, है ना। सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, O2, है ना, एयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है, एयर के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसी के साथ रिएक्शन हो जाती है। भाई ईथर को हम जैसे ही खुला रखेंगे तो खुला रखते ही जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है, और रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो COOH पर ऑक्साइड, है ना, OC2H5, है ना, ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारे को देखने को मिल जाता है,
ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या हो गया, पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है ना। ये हमारे पास क्या है भाई, पर ऑक्साइड। यहाँ पे भी क्या हुआ है, पर ऑक्साइड आ गया, OOH क्या है हमारे पास, पर ऑक्साइड है। तो ये वाली कंडीशन क्या है, जैसे ही हमने ईथर को खुला रखा तो ये एयर के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है 21% ऑक्सीजन होती है, तो वो क्या करती है इस ईथर से रिएक्शन करके पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है। कैसी रिएक्शन होती है ये, इंसर्शन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है ये, इंसर्शन रिएक्शन होती है। इतना समझ में आ गया, इंसर्शन रिएक्शन होती है, यानी मैंने सेल्फ ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट कर दिया। अब देखो भाई जाइसेल मेथड क्या होता है, जाइसेल मेथड। तो जाइसेल मेथड के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई जाइसेल मेथड क्या होता है। ठीक है, जो होता है वो तो आप बुक से पढ़ लेना, मैं इन जनरल बता देता हूं भाई ये यूज किस लिए होता है और मेनली जो बेसिक्स होता है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई जाइसेल मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप को फाइंड करने के लिए, है ना। OCH3 जो ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है OCH3, इस ग्रुप को फाइंड करने के लिए या इसकी मात्रा की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको जाइसेल मेथड को यूज करते हैं। रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, HI के साथ या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा। 130 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मैं इसके क्या करा रहा हूं, रिएक्शन करा रहा हूं। तो जैसे ही मैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड की रिएक्शन कराऊंगा तो ये H+ और I- के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये H+ इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो ये H जब इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो OH CH3 पॉजिटिव, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे I- जो था, है ना, ये I- जो था ये क्या करेगा, हमारा इस मेथिल चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ना कि इस बेंजीन वाले ग्रुप पे अटैक करेगा, है ना। जैसे ये मेथिल चार्ज पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जो उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आएगा कि भाई हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया फिनॉल, फिनॉल प्लस क्या बन गया CH3I, क्या बन गया CH3I। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है भाई, मिथॉक्सी ग्रुप के अंदर कितना मेथिल था, कितना मिथॉक्सी ग्रुप था, कितनी अमाउंट थी उसकी, वो हमारे को कैलकुलेट करनी थी। तो अब हमने क्या किया, मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन कराई है AgNO3 से। किससे रिएक्शन कराई है, AgNO3। हमारे पास मेथिल आयोडाइड मिल गया, उसमें हमने क्या किया, AgNO3 डाला। तो तुम्हारे को पता है भाई जब भी Ag के साथ कोई I मिल जाता है तो क्या हो जाता है, AgI क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट या अवशेपित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अवशेपित हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या बन जाएगा, अवशेष की फॉर्म में बन जाएगा। और हमारे पास क्या है भाई CH3NO3। तो यहाँ पे क्या है भाई, मेथिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा और इस मेथिल नाइट्रेट की अमाउंट को हम क्या करेंगे, इसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इसकी जो अमाउंट होगी और इसकी जो अमाउंट होगी उसके हम कैलकुलेट कर लेंगे कार्बनिक मात्रा को ज्ञात करने के लिए। तो इस मिथॉक्सी ग्रुप की कार्बनिक मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम ये मेथड को यूज करते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास क्या बचा है, यूजेस बचे हैं, किसके, ईथर के यूजेस बचे हैं। तो वो भी क्या है, थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं भाई ईथर के क्या क्या यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं। ईथर के अंदर हम क्या बात करते हैं भाई, मेनली जो ईथर होता है वो कौन होता है, डाई इथाइल ईथर होता है। कौन सा होता है, डाई इथाइल ईथर, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं भाई, ईथर भी कहते हैं ना, ईथर भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका यूज कहां होता है भाई, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में होता है। सर्जरीज में जो यूज होता है ना, सर्जरीज में जो यूज होता है वो भी क्या होता है, हमारा डाई एथिल ईथर ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुछ सॉल्वेंट्स के रूप में भी इसका यूज होता है। बहुत सी रिएक्शन में ये एक बहुत अच्छा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। आगे तुम रिएक्शन देखोगे वुड्स रिएक्शन वगैरह, तो उसमें क्या होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है हमारा डाई इथाइल ईथर। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी ये बहुत यूज होता है, परफ्यूम बनाने में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और क्या कहते हैं भाई, धुआं रहित पाउडर बनाने में, या फिर क्या कहते हैं भाई, है ना, धुआं रहित या क्या कहते हैं स्मोक फ्री।
ठीक है। स्मोक फ्री पाउडर बनाने में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ईथर के अंदर कौन सा होता है, डाईएथिल ईथर होता है। जनरल लैंग्वेज में इसको ईथर भी कहते हैं। इसको हम परफ्यूम में यूज करते हैं, सॉल्वेंट, रेफ्रिजरेटर, सर्जरी, है ना। स्मोक फ्री पाउडर बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ईथर चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे इपोक्साइड की। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। और प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, है ना। और 3 फ्रेंड्स को अपने शेयर करना जरूर। ओके, थैंक यू।